हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अ रेड स्पॉट ऑन द आई। यानी कि हमारी आँख में एक कभी कभी रेड कलर का स्पॉट आ जाता है, उसका क्या कारण है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तुषार सरदाना है, कंसल्टेंट आई सर्जन एट सरदाना इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। सो व्हाट आर द रेड स्पॉट ऑन द आई। आपने देखा होगा आँख के जो बाहर से हिस्से दिखते हैं वो लार्जली दो हिस्से होते हैं। एक होता है ब्लैक पार्ट विच इज़ कॉल्ड द कॉर्निया, बाकी सारा पार्ट होता है विच इज़ वाइट इन कलर, दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। इस वाइट पार्ट में बहुत छोटी छोटी बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो वाइट पार्ट है यहाँ पर ब्लड आ गया है। कभी कभी वो एक छोटा सा राउंड कलर का स्पॉट की शेप में होता है, कई बार एकदम डिफ्यूज़ होता है जिसमें चारों तरफ पे ब्लड फैला हुआ होता है। ये यूजुअली लोग नोटिस करते हैं सडनली। कई बार मोस्टली लोग आते हैं कि हम रात को ठीक सोए थे, सुबह उठे तो देखा कि एक रेड कलर का स्पॉट आया हुआ है। जो ये रेड कलर का स्पॉट है वो क्यों आ जाता है? जो हमारे वाइट पोर्शन यानी कि स्क्लेरा में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बहुत फ्रेजाइल होती हैं। इनमें थोड़ा सा भी ट्रॉमा होता है फॉर एनी रीज़न, ये बर्स्ट कर जाती है और अंदर का जो ब्लड जो वेसल्स के अंदर फ्लो करना चाहिए वो बाहर सीप आउट कर जाता है, जिसकी वजह से रेड आ जाती है आई के ऊपर। इसको आप कुछ जैसे कुछ बार हमें ब्रूज हो जाते हैं, नील पड़ जाते हैं, इसको कुछ वैसे समझ सकते हैं। शुरू शुरू में ये जब फ्रेश होता है तो एकदम ब्राइट रेड होता है। इसके कलर चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, जैसे कि नील या ब्रूस के हम देखते हैं। जब भी हमें नील पड़ता है तो एकदम शुरू में ब्राइट ब्लू होता है, धीरे धीरे कलर चेंज होकर वो गायब हो जाता है। सेम इसका भी होता है, फ्रॉम ब्राइट रेड 2 दिन के बाद डल रेड, फिर 2 दिन के बाद ऑरेंज, फिर 2 दिन के बाद येलो, एंड देन 7 से 10 दिन लगते हैं इसको पूरे ब्लड को मेल्ट होने में। इसके क्या कारण हैं? एक जो बहुत कॉमन कारण होता है कि ट्रिवियल ट्रॉमा, गलती से हम सो रहे हैं, हमने आंख मल दी, हमारा छोटा सा नेल कुछ आंख पे लग गया जो हमने रियलाइज़ भी नहीं करा और उसकी वजह से बर्स्ट कर दिया ब्लड वेसल ने, विच इज़ कॉल्ड अ ट्रिवियल ट्रॉमा। इसके अलावा कारण होते हैं कि किसी को अगर हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है और उसका ब्लड प्रेशर एकदम से ऊपर की तरफ शूट करे तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो बाहर की तरफ बर्स्ट कर जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर आपको चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली और क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप बहुत विग्रस ट्रेनिंग करें, जैसे कि आपका वॉमिटिंग हुए या विग्रस स्नीजिंग या कॉफिंग या कुछ भी आपने ज़ोर लगाया इन कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, ये तब भी ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? आइडियली आपको डॉक्टर के पास जाके एक बार थॉरोली आई एग्जामिनेशन अपना करवाना चाहिए, देखने के लिए कि जो ब्लीडिंग बाहर की तरफ हुई है कुछ उसके स्पॉट्स अंदर की तरफ यानी कि आई के अंदर तो नहीं है। पहली चीज़ तो ये आपको समझनी चाहिए कि ये विजन थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं होती रेड स्पॉट, जबकि देखने में किसी को भी डर लगता है कि आई रेड हो गई, बट बी अश्योर्ड दैट इट इज़ नॉट विजन थ्रेटनिंग। डॉक्टर के पास जाके आप पूरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपना आई का एग्जामिनेशन, कुछ चोट के साइंस हैं या अंदर भी कहीं ब्लीडिंग है, क्या हाइपरटेंशन है, क्या हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं आई में, ये एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है। कई बार आप डॉक्टर्स पेशेंट्स को कुछ विटामिन सी या मल्टीविटामिन्स की भी टैबलेट्स दे देते हैं, सो दैट जस्ट टू मेक द ब्लड वेसल्स स्ट्रॉन्गर। इमीडिएटली सिर्फ आई ड्रॉप्स यूज़ करिए रेगुलर जो आपके डॉक्टर को एडवाइस करते हैं, और शांत रह के 7 से 10 दिन वेट करिए। ये ब्लड बाहर वाला जो भी होता है अपने आप धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो।